अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिज़िक्स एंड मैथ। आज का जो हमारा लेक्चर है दिस इज़ अबाउट ऑल डिफरेंशिएशन फार्मूलाज। जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। आज हम वो तमाम फार्मूलाज इस लेक्चर में करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मास्टर ऑफ फिज़िक्स एंड मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जब हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं ना, मीन्स कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है 2, 5, 6, 7, 8 इस तरह कांस्टेंट की जगह हमने फर्स्ट फार्मूले में के इस्तेमाल किया। के मीन्स कोई भी कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, सेकंड जो है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों जब उनका हम डेरिवेटिव लेते हैं ना तो उनके दरमियान में प्लस या नेगेटिव लगा दीजिए। फर्स्ट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड पर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और दरमियान में प्लस हो तो प्लस लगा दी जाती है और अगर माइनस हो तो माइनस लगा दी जाती है। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। और जो थर्ड है ना वो है कि अगर एक फंक्शन हो ना, मीन्स कोई एफ ऑफ एक्स हो और उसके साथ कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है और हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर उसके साथ ही कांस्टेंट लगा देते हैं। मीन्स कि के डॉट एफ ऑफ एक्स प्राइम से मुराद के उसका डेरिवेटिव। ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला जो है वो है कि जब टू फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स तो उनका हमने डेरिवेटिव लेना हो तो पहला फंक्शन वैसे लिख देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव दरमियान में प्लस, फिर दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। ये हो गया हमारा चौथा फार्मूला। पांचवा फार्मूला जो है ना वो अब आता है, वो है कि जब टू फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, मीन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर हमने नीचे वाला फंक्शन वैसे लिख लेना, जी ऑफ एक्स साथ में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव और बटे में आपने नीचे वाली का स्केयर कर देना। नीचे वाली जो भी रकम हो या फंक्शन हो उसका आपने स्केयर कर देना। ये हो गया हमारा पांचवा डेरिवेटिव। अब पांचवा फार्मूला। अब आता है छठे नंबर पर वो कहता है कि जब टू फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। उसका डेरिवेटिव लेने का फार्मूला ये है कि पहले जो बाहर वाला फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव लें, अंदर वाले को एक उसका एक ना फंक्शन मान लें, अंदर वाले को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लें और उसका डेरिवेटिव लें, डॉट साथ में मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लें। ये हो गया हमारा छठा फार्मूला। अब आता है सातवां फार्मूला। सातवें नंबर पर वो कहता है कि जब कोई वेरिएबल हो x और उसकी पावर n हो, वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट नंबर हो तो फिर हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना होता है वो है सातवें नंबर पर। मीन्स सबसे पहले हमने उसकी पावर लिख लेनी कांस्टेंट नंबर, फिर उस पावर में से एक कम कर देना है और फिर जो पावर के नीचे हो मीन्स यहाँ पर x है तो उसका डेरिवेटिव ले लेना। वो इसमें 1 आता है इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया। ये हो गया हमारा सातवां फार्मूला। आठवां है जब साइन एक्स का डेरिवेटिव हमेशा कॉज एक्स आता है और कॉज एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकंड स्केयर एक्स। ये हमारे 10 फार्मूलाज हो गए। ओके, इसके बाद आता है 11। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस को सिकंड स्केयर एक्स और सिकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकंड एक्स टेन एक्स। ये हो गया 12। और 13 नंबर पर जो फार्मूला आता है वो है कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव, वो है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और ई पावर एक्स। मीन कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव जब हम मालूम करते हैं तो एक उसके इक्वल आता है। असल में ये इसके इक्वल नहीं आता, आंसर इक्वल आता है, लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले हमने उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे ही लिख लेना है, फिर जो उसके नीचे हो यानी पावर के जो नीचे हो
उसका नेचुरल लॉग लेना है, ln e यहाँ पर 1 आता है, और x उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना था जो भी वो भी 1 आता है, इसलिए यहाँ पर e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x के ही बराबर आता है। ठीक है। अब जो 15 नंबर पर फार्मूला आता है वो है जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो वो लिखा जाता है सबसे पहले हमने उस फंक्शन को वैसे ही लिख लेना है, फिर नेचुरल लॉग लेना है कांस्टेंट का, और फिर डेरिवेटिव लेना है उसकी पावर जो कि वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव, यहाँ x का 1 आता है इसलिए 1 नहीं लिखा गया। और अगर नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव लेना हो तो वो 1/x आता है, और साथ में x का डेरिवेटिव वो 1 हो जाता है। ये हो गया हमारे 16 डेरिवेटिव के फार्मूले। अब आता है 17 के साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/1 - एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 - एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक होगा। और 19 पर जो है ना वो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर + 1। ये हो गया हमारे 19 फार्मूलाज। नेक्स्ट आता है 20 कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर + 1, और सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, एक्स के मॉड से मुराद यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, x मॉड x स्क्वायर - 1 अंडर रूट। और 22 नंबर पर जो आता है हमारा फार्मूला हुआ है कोसेकेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x मॉड x स्क्वायर - 1 अंडर रूट। ठीक होगा। ये आज के इस लेक्चर में हमने 22 फार्मूलाज किए हैं, 22 फार्मूलाज किए हैं डेरिवेटिव के। ठीक है। अगर किसी चीज़ की इस वीडियो में आपको समझ नहीं आई या इस लेक्चर में समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो।